Brought to you by Techno Camon 30 series. सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर आए, प्रचार किया और जब बाहर आए तो उन्होंने सीधा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे किया। आज की तारीख में हम इंडिया गठबंधन के लिए ये सुन रहे हैं कि फाइट में है इंडिया गठबंधन इस बार इलेक्शंस में, और जिस तरीके से परिणामों को लेकर आंकलन किया जा रहा है कि एक अच्छे नंबर्स हमें ऑपोजिशन के भी जिस तरीके से वो फाइट कर रहे हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं। आपको लगता है कि इस ऑपोजिशन की फाइट में अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा रोल है? अरविंद केजरीवाल का कोई रोल नहीं है, इसलिए नहीं मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी में था, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, अरविंद केजरीवाल के दो स्टेट हैं, हरियाणा, माफ करेगा, पंजाब और दिल्ली। जिस दिल्ली में वो 67 सीटें जीतते हैं 70 में से, जिस दिल्ली में वो 70 में से 62 सीटें जीतते हैं, वहां लोकसभा का चुनाव क्यों नहीं जीत पाते? 2014 में जब मैंने भी चुनाव लड़ा था चांदनी चौक से, तब भी भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई, 32% वोट मिला था। 2019 में आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी हो जाती लोकसभा में, 18% वोट मिलता है, और कांग्रेस नंबर 2 पार्टी होती वहां पे। तो आपका जो किला है, जहां आप 67 सीटें जीतते हैं, जहां ऐतिहासिक आपको मैंडेट मिलता है, वहां आप एक भी सीट नहीं जीत पाते। तो कैसे मैं मान लूं कि आप एक नेशनल ऑल्टरनेटिव, मोदी आपसे डरता है? पंजाब में आप 92 सीट लेकर, आपको जान के हैरानी होगी कि 2019 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 7% वोट मिला था। सिर्फ एक सीट जीती थी, संगरूर की सीट, जो भगवंत मान की थी। और जब विधानसभा का चुनाव हो गया, उसके 2 महीने के बाद वहां चुनाव हुआ और संगरूर की सीट भारतीय आम आदमी पार्टी हार गई, सिमरनजीत सिंह मान जीते। तो नेशनल पॉलिटिक्स में आम आदमी पार्टी को यहां का जो मतदाता है वो प्लेयर नहीं मानता। वो नेशनल पॉलिटिक्स में आज भी कांग्रेस पार्टी को ही एक नेशनल प्लेयर मानता है। उसके 2-3 कारण है। एक तो कारण है कि लंबे समय तक सरकार में रहे हैं, सरकार चलाई है। दूसरा, हर प्रदेश के अंदर उनकी विजिबिलिटी है, उनका वोट शेयर है और लोग उनको देखा है। दिल्ली में इसका बहुत क्लासिक एग्जाम्पल दिल्ली है कि 2019 में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस का वोट परसेंटेज 22% था और आम आदमी पार्टी का कितना था? 18%। और जब 1 साल 6 महीने के बाद जब विधानसभा का चुनाव होता है तो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 18 से बढ़ के 54%, 300% की ग्रोथ होती है। और जान के हैरानी होगी कि कांग्रेस का वोट 24% से घट के 12% से 22% से घट के 4% हो जाता है। यानी इसका 36% ग्रोथ, 36% इसका वोट शेयर, 36% नहीं, दुगना तिगुना वोट शेयर बढ़ता है और कांग्रेस का 18% ड्रॉप हो जाता है उसमें। इसका मतलब क्या है कि दिल्ली की लोकल पॉलिटिक्स में कांग्रेस कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में लोग मानते हैं कि कांग्रेस इज बेटर प्लेस देन आम आदमी पार्टी। और यही चीज पंजाब के चुनाव में भी होती। पंजाब के चुनाव में 2014 में एक हवा थी कि आम आदमी पार्टी कैन रिप्लेस कांग्रेस, तो 4 सीटें उनको मिली और करीब 23 से 24% वोट मिला। लेकिन कांग्रेस को उस वक्त 3 सीटें मिली थी और 2019 में वो 24% घट के 7% हो जाता है, सीट हो जाती 1। कांग्रेस पार्टी 3 से बढ़ के 8 सीटें जीत लेती है। तो इसका मतलब क्या है कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के लोग कुछ भी कहें, मोदी हमसे डरता है, मोदी हमसे डरता है, मोदी इनसे डरता वरता नहीं है। उसको मालूम है कि आप दिल्ली में नहीं सीट जीत पा रहे लोकसभा की, तो आप हिंदुस्तान में क्या करोगे?